गिफ्ट कार्ड वाला हो गया। मार्केट्स वाले में मार्केट आ जाएगी, कौन से मार्केट में आप बेच रहे हो, दोनों कौन सी मार्केट से कितनी कितनी सेल आई 30 दिन के अंदर, स्टैट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और ऐड मार्केट ऊपर क्लिक करके आप और मार्केट्स को भी ऐड कर सकते हो कि मेरे को इस मार्केट में बेचना है, तो कंट्री चूज करोगे आप एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड। यू कैन सेल इट इन 237 कंट्रीज। ठीक है, समझे? देखो मार्केट्स हैं, सिंपल है। एप्स एंड सेल्स चैनल्स हैं, अभी समझानी है। एप्स में और भी बहुत सारी एप्स होती हैं, तो एक इंटरेस्टिंग सी ऐप समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, डोमेन्स। अब आपने कहा कि अभी जो डोमेन है आपका, लिंक ये देखो, ये रहा, अजीब सा लिंक है। अब लोग इस लिंक पे जाएंगे तो खरीदेंगे भी नहीं कभी। तो नीड टू हैव अ लिंक विच कैन बी रेड बाय समवन, रीडेबल होना चाहिए ना लिंक। तो अभी यहाँ पर अजीब सा लिंक आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक डोमेन बाय कर सकते हैं, ऑप्शन है, शॉपिफाई से ही बाय कर सकते हैं, या अगर बाय कर रखा है तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन आता है। मान लो आपने गोडैडी नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहां से बाय किया था, या गूगल डोमेन्स भी है, वहां से बाय किया था। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करोगे, डोमेन बताओगे तो स्टेप्स बताएगा, और बस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आसान तरीका ये होता है कि बाय न्यू डोमेन फ्रॉम शॉपिफाई इटसेल्फ। बस छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर कहीं पर डोमेन आपको 700-800 रुपए का मिल रहा है तो ये 1000 का देगा, लेकिन वो टेंशन बच जाएगी जो लिंक करने की होती है, क्योंकि यहीं से खरीद रहे हो तो ऑटो लिंक हो जाता है। ठीक है, तो आई प्रेफर डूइंग दिस कि मेरे को 200-300 एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट टेक्निकल पीपल। हो वो भी जाएगा, बट टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे को आधा घंटा बचाना है, 200 रुपये दे के आधा घंटा बचाना चाहता हूँ, तो आई विल बाय द डोमेन फ्रॉम हियर इटसेल्फ, अदरवाइज गो विद दिस वन। बट चेक कर लेना, क्रॉस चेक, क्या पता रेट दोनों के सेम भी हो जाए। जब जब मैंने करा है तो मेरे को डिफरेंसेस मिले हैं रेट के। क्लिक करना। ईयरली होगा, डोमेन मंथली नहीं मिलता कभी भी, ईयरली मिलता है हमेशा। होस्टिंग होती है एक चीज जो आपको मंथली मिल जाती है, डोमेन कभी भी मंथली नहीं मिलता, वो ईयरली मिलता है। 5 साल का इकट्ठा भी ले सकते हो, 10 साल का इकट्ठा भी ले सकते हो। एनुअल वो भी मिलती है, वही 5 साल की मिल सकती है। मंथली का ऑप्शन बहुत कम प्लेटफॉर्म देते हैं, बट मिलता है। नहीं, जैसे फोन नंबर है आपका, आपने फोन नंबर पे रिचार्ज नहीं कराया, तो कुछ समय तक वो आपका ही है, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट्स गोना बी लाइव फॉर पब्लिक टू बाय, तो कोई खरीद सकता है। यहाँ पे भी ऐसा है, डोमेन आपने 1 साल तक आपका है, रिन्यू करो तो जिंदगी भर आपका है, रिन्यू नहीं करते हैं तो ग्रेस पीरियड मिलेगा, महीने के बाद इट्स गोना बी आउट फॉर पब्लिक टू बाय। आपके लक के ऊपर है, तब तक नहीं बिका, किसी और ने नहीं खरीद लिया तो वापस खरीद लेना। अब जैसे मेरे साथ ये हुआ, मैंने जब विद्यासारथी.com खरीदना चाहता था, मिला नहीं, अवेलेबल नहीं था। आई वेंट विद .in, और .in पे मैंने सब कुछ क्रिएट कर दिया। एंड देन ऐसी क्यूरियस होके एक बार सर्च कर रहा था, वो अवेलेबल था, पढ़ाते पढ़ाते ही सर्च कर रहा था, वो अवेलेबल था, मैंने उसको भी बाय कर लिया। उस टाइम पर नहीं था, वो जिसने छोड़ा होगा तो उसकी किस्मत। मतलब आपकी जो बिजनेस करेंगे उस नेम से और भी बिजनेस होंगे? हाँ, मतलब सिमिलर नाम से तो होते ही हैं, तो इसीलिए वो नाम था, किसी ने लिया हुआ था। और जैसे अब मैंने कहा मेरे को अपने नाम से लेना है, अनुराग भाटिया.com, अनुराग भाटिया अकेला तो मैं नहीं हूँ, ठीक है, और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो किसी ने खरीद भी रखा एक्चुअली में। .in पहले मेरे पास था, लेकिन अब मैंने उसको रिन्यू नहीं करा कभी, तो मुझे नहीं पता अवेलेबल है कि नहीं है। अभी आपने डबल ए लगा दिए सर। कर सकते हैं, मतलब अगर मान लो, अब आप जैसे भी, एक वेबसाइट है पॉपुलर है, रेयर रैबिट। अब रेयर रैबिट आपने बनाई, और उसी के लोगो वोगो को कॉपी करके, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉपी करके बेच रहे हो, तो उठा लेंगे, मतलब केस वेस कर देंगे कि आ जाओ। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब रेयर रैबिट कोई और आपने कुछ खोल दिया, अलग बात है। ऐसा मेरा एक ब्रांड नेम है, ठीक है, उसका नाम ब्रेन ऑन रेंट है। तो दैट ब्रांड नेम जो है वो मैं कहीं से इंस्पायर्ड हुआ था, एक मूवी देखते हुए उसके टाइटल्स में आया था, तो आई गॉट इंस्पायर्ड कि मेरे को ऐसे ही नाम चाहिए। तो अब वो मेरा एक स्टार्टअप है जो कि दिल्ली में है। अब ऐसा ही एक स्टार्टअप सेम नाम से एग्जिस्ट करता है मुंबई के अंदर, इट्स अ स्टूडियो। आई हैव अ डिफरेंट बिजनेस देन देम, तो देयर कैन नॉट बी कंफ्लिक्ट कि आपने तो हमारा नाम कॉपी करके करा है। ठीक है, अगर उसने ब्रेन ऑन रेंट को ट्रेडमार्क ले लिया, या मैंने ले लिया, तो आई कैन आस्क देम टू नाउ नॉट यूज इट। चाहे उसने 10 साल पहले ब्रेन ऑन रेंट नाम रखा था, ट्रेडमार्क नहीं लिया, मैंने आज रख के ट्रेडमार्क ले लिया, तो आई कैन आस्क देम नॉट टू यूज दैट नेम एनी मोर, चेंज इट। वैसा पेटेंट अलग होता है, पेटेंट होता है कि किसी टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज पर जो आपने बनाया है वो कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों के कार्ड पे वीजा लिखा होता है, वीजा एक टेक्नोलॉजी है जो कि किसी के पास पेटेंट है। आप जब भी एक ट्रांजैक्शन करते हो उस बंदे को रॉयल्टी मिलती है।
तो इट्स अ पेटेंट, ठीक है। पेटेंट है कि भाई कोई और यूज नहीं कर सकता उसे, मतलब पेटीएम करोगे तो पैसे दोगे कर लो यूज। बोलो हिमांशु। पेटीएम को भी यही मिलती है सर, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे पेटीएम को मिलता है। हाँ मतलब वो प्लेटफॉर्म है, उनका पेटेंट है। अब कुछ चीजें होती हैं जो पेटेंट नहीं करी जाती, ओपन सोर्स होती है। अब एआई है, एआई को अगर पेटेंट करते हो, ठीक है, तो हम यूज करते तो हमेशा पे करके यूज करते। अभी तक वो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली अवेलेबल है ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे एक डोमेन हमने बाय कर लिया है, तो अगर हमने उसको रिन्यू नहीं कराया और किसी और ने परचेज कर लिया, तो जो हमारा वेबसाइट का सारा सामान था वो कहाँ जाएगा? कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा। मतलब वो क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट का सामान है ना, वो घर का फर्नीचर है। आपने अपना घर बेच दिया, फर्नीचर नहीं बेचा, तो यू कैन टेक आउट द फर्नीचर। तो टेक आउट द कंटेंट, बैकअप ले लो, डाउनलोड कर लो, अपने पास रखो, ठीक है। तो वो घर चला गया, वो फर्नीचर आपके पास ही है। यू कैन पुट द फर्नीचर इन अ डिफरेंट हाउस इफ यू वांट। लेकिन अगर आपने कहा नहीं कुछ नहीं निकालना है, तो वो सब गया फिर। मतलब इट्स लाइक दैट कि आपने वेबसाइट बनाई है, रिन्यू नहीं करी है, 1 महीने बाद वो सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ इरेज हो जाएगा और ना उनके पास रहेगा ना आपके पास, गया। अगर हम डाउनलोड कर भी लेंगे तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन या पेमेंट्स रिसीव यही सब डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी की पूरी वेबसाइट का डेटा डाउनलोड हो जाता तो स्ट्रक्चर पूरा तो हमें दोबारा बनाना है, पड़ेगा। हो जाता है, वो डाउनलोड माइग्रेट हो जाता है। अच्छा, डोमेन पे दूसरा भी तो ले सकते हैं हम, जैसे आपने बोला। हाँ वही है, दूसरा लेके माइग्रेट कर सकते हो डेटा। तो उससे पहले अगर हमारा मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि अब नाउ इज द टाइम कि अकाउंट करने के मेल आती है, मिला दिए? मेल आती है 2 महीने पहले या 1 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है कि आपका ये रिन्यूअल आ रहा है, रिन्यूअल आ रहा है। जैसे इंश्योरेंस वाले भेजते हैं ना कि अगले महीने रिन्यूअल है, अगले महीने रिन्यूअल है, तो पहले से भेजने लग जाते हैं। तो आप टाइम रहते भी कर सकते हो, 1 महीने पहले भी करोगे तो वो उसी दिन से वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आपका एंड हो रहा है, ठीक है।